अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है हमारा डेटा टाइप्स क्या होती हैं और उसकी एग्जांपल्स क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात करते हैं डेटा क्या होता है और फिर बात करेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होती हैं। तो डेटा आपके पास वो नॉलेज है या वो इंफॉर्मेशन है जो आपने इकट्ठी की है किसी चीज़ के बारे में, किसी आइटम के बारे में, किसी एंटिटी के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, जो आप शेयर करना चाहते हैं नेटवर्क पर किसी दूसरे पर्सन के साथ, या फिर अपने सेम इंटरेस्ट के डिफरेंट पर्सन्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, वो है डेटा। अब डेटा जो है वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड का हो सकता है, ठीक है। और उस काइंड को हम कहते हैं डेटा टाइप्स। कि डेटा डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है जो आप दूसरे पर्सन्स के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो हमारे पास मल्टीपल जो है वो डेटा टाइप्स मौजूद हैं, जिसमें टेक्स्ट है, न्यूमेरिक डेटा है, इमेज है, ऑडियो है, वीडियो है, ग्राफिक्स हैं, मोशन इमेजेस हैं। तो हमारे पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स जो हैं वो मौजूद है, जो हम दूसरे पर्सन्स के साथ शेयर करते हैं। बारी-बारी सबको देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, टेक्स्ट आपके पास क्या है? टेक्स्ट आपके पास जो है वो कंसिस्ट होता है वर्ड्स के ऊपर, सेंटेंस के ऊपर या फिर पैराग्राफ के ऊपर। यानी कि आपका डेटा जो है टेक्स्ट बेस या तो वो वर्ड से मिलके बना होगा या तो वो कोई वर्ड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं किसी को हेलो का मैसेज करती हूँ, तो इसका मतलब है कि वो जो हेलो है वो टेक्स्ट है और वो मेरी तरफ से एक डेटा है जिसे मैं दूसरे पर्सन के साथ एज अ ग्रीटिंग ही शेयर कर रही हूँ। सेंटेंसेस हो सकते हैं, पैराग्राफ हो सकता है आप किसी से कोई बात करना चाह रहे हैं तो वो मल्टीपल सेंटेंसेस पर कंसिस्ट करता हो तो वो एक पैराग्राफ को क्रिएट कर लेता है। नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास है कि टेक्स्ट जो है आप उसको रेफ़र करते हो कि वो डिफरेंट वर्ड्स और लाइन्स और पेजेस को जो है वो मैनिपुलेट करके जो है वो उसको प्रोसेस करेगा। और टेक्स्ट को जो है अगर हम देखें तो नॉर्मली जो है वो आस्की कोड के थ्रू जो है वो स्टोर किए जाते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, क्योंकि कंप्यूटर को नहीं पता कि ए क्या है, बी क्या है, या हेलो वर्ड जो हम एक आम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं वो क्या है। कंप्यूटर इन सब वर्ड्स को रियलिटी में नहीं जानता, वो इन सबको एज अ आस्की कोड जानता है। आस्की कोड हमारे पास बेसिकली जो है वो एक कोडिंग स्कीम है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे भी। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास टेक्स्ट की के जैसे उस्मान खलील एक नाम है, पाकिस्तान एक नाम है, इस्लाम एक वर्ड है, ठीक है? तो ये जो है वो हमारे पास टेक्स्ट की एग्ज़ाम्पल्स हैं। अच्छा, आस्की कोड जो है वो इस तरह से रिप्रेज़ेंट किया जाता है, ये आपके पास कुछ चार्ट सा स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। अब आपके पास सिंबल है ए, नॉर्मली जो हमारे कीबोर्ड्स के ऊपर अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, तो डेसिमल में उसकी वैल्यू 65 है और बाइनरी फॉर्म में उसकी वैल्यू कुछ और है। तो कंप्यूटर जो है वो आपके टेक्स्ट को यानी कि सिंबल ए को एज़ अ 65 या फिर बाइनरी में 01 00 0001 के तौर पर जानता है। पेन ले लेते हैं जी यहाँ से। जैसे ये हमारे पास है ए, तो ये बाइनरी फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है इसके साथ। और डेसिमल में जो है वो इसके साथ रिप्रेजेंट किया जाता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। वैसे एक्चुअली हमारे कंप्यूटर को नहीं पता कि ए क्या है, लेकिन वो ए को एज़ अ 65 या फिर बाइनरी फॉर्म के थ्रू ही जानता है और इसी तौर पर वो आगे जाके आपकी डिफरेंट टाइप की प्रोसेसिंग को परफॉर्म करता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो न्यूमेरिक डेटा होता है कि न्यूमेरिक डेटा जो है वो क्या है और किस तरीके से जो है वो रिप्रेज़ेंट किया जाता है। तो मै न्यूमेरिक डेटा में जो है वो न्यूमेरिक डिजिट्स को इस्तेमाल किया जाता है, जो 0 से लेकर 9 तक होते हैं, और बाकी सारे डिजिट्स जो हैं वो इसी के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। जैसे हमें 10 बनाना है तो 1 और 0 के इस्तेमाल करने से जो है वो बनेगा। 900 जो है वो 9 एंड डबल 0 के इस्तेमाल करने से बनेगा। यानी कि बेसिक रेंज जो है वो आपके पास 10 डिजिट्स की होती है, 0 से 9 तक, और बाकी सारे जो है वो उसकी कॉम्बिनेशन से बनते हैं। अच्छा जी, इट में आल्सो कंटेन डेसिमल पॉइंट्स। समटाइम्स इन न्यूमेरिक डिजिट्स में डेसिमल पॉइंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, प्लस साइन का इस्तेमाल किया जाता है और नेगेटिव साइन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप लिखने लगे हैं 12.04, फॉरगेट कीजिएगा ये किस तरह से लिखा जा रहा है। अच्छा जी, ये पॉइंट डेसिमल पॉइंट के साथ जो है वो आपकी कोई एग्जांपल है, कोई नंबर है सॉर्ट ऑफ, ठीक है। इसके अलावा मैं इसके साथ प्लस लगा देती हूँ तो ये पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। मैं इसके साथ माइनस लगा देती हूँ तो ये एक नेगेटिव नंबर हो जाएगा। मैं लिखती हूँ यहाँ पे 6 4 एंड
9, इसके साथ लगा देती हूँ माइनस, तो इसका मतलब है कि 649 जो है वो एक नेगेटिव नंबर है। इसी तरह न्यूमेरिक डेटा टाइप जो है आपके पास वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव है तो आप उसके साथ माइनस का साइन लगाते हो, और अगर पॉजिटिव है तो प्लस का साइन लगाना ऑप्शनल है, आप लगाएं ना लगाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, नेक्स्ट है इमेज। क्या होता है इमेज? जो है वो आपके पास एक डेटा टाइप है जिसमें चार्ट्स आ जाते हैं, ग्राफिक्स आ जाती हैं, पिक्चर्स आ जाती हैं, ड्राइंग्स आ जाती हैं। ये आपके पास एक ऐसा फॉर्म ऑफ डेटा है जो बहुत ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव होता है, ठीक है? और आप इसके लिए जो है वो सेट ऑफ बिट्स को इस्तेमाल करते हो। आप 1 बिट को एक वक़्त में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, आप एज़ अ कलेक्टिव बिट्स को एक साथ ही ट्रांसफ़र करते हो। हम कह सकते हैं कि बिट का एक पैकेट होता है जिसको आप एज़ अ बाइट नाम दे सकते हो। जैसे हमने कहा पीछे पढ़ चुके हैं कि 8 बिट्स को अगर मिलाएँ तो हमारे पास 1 बाइट बनता है, तो बाइट्स की फ़ॉर्म में जो है वो डेटा ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह। जैसे यहाँ पर आपके पास डिफरेंट पिक्चर्स जो हैं वो शो हो रही होंगी, ठीक है? इसमें ड्राइंग आ जाती है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के तौर पर आप जो डेटा को शो कराते हो, जैसा स्टैट्स में होता है डिफरेंट। आप अगर हम मैचेस देखें स्पोर्ट्स में तो उसमें भी जो रैंक्स हैं टीम वाइज़ या फिर आपके जो स्कोर्स हैं उसको इस तरह चार्ट्स की या फिर स्टैटिस्टिक्स फॉर्म में जो है वो दिखाया जाता है। अच्छा, फोर्थ हमारे पास जो टाइप है डेटा की वो है ऑडियो। ऑडियो जो है वो एक साउंड होता है, ठीक है? साउंड को जो है वो आप ऑडियो कह रहे हो कि ये साउंड इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑडियो। साउंड जो है वो एज़ अ ऑडियो इस्तेमाल किया जाता है। उसमें आपके पास कोई भी म्यूज़िक आ जाता है, स्पीच आ जाती है, किसी भी तरीके का साउंड हो सकता है। बर्ड्स की क्रीपिंग हो सकती है, कोई डांस जैसा ढोल की आवाज़ हो सकती है, इसके अलावा गिटार की आवाज़ हो सकती है, पियानो की आवाज़ हो सकती है, कोई स्पीच दे रहा है तो उसका साउंड हो सकता है। किसी भी तरह की कोई भी वॉइस है तो हम उसको ऑडियो में कंसीडर करेंगे। जैसे हम आम रूटीन व्हाट्सएप में एक दूसरे को ऑडियो टेक्स्ट करते हैं, ठीक है? तो वो भी हमारे पास डेटा है, डेटा टाइप है ऑडियो की। नेक्स्ट हमारे पास है वीडियो। जो है वो क्या होता है? वीडियो आपके पास फिफ्थ डेटा टाइप है। ये आपके पास सेट होता है फुल मोशन इमेजेस का जिसको आप हाई स्पीड के ऊपर प्ले कर रहे होते हो। यानी कि अगर हम पिक्चर्स डिफरेंट डिफरेंट जेस्चर्स के साथ बनाएं और उसको एक साथ प्ले करें तो हमें लगता है कि पिक्चर जो है वो मूव कर रही है। आजकल ये चीज़ बड़ी ट्रेंड भी कर रही है इंस्टाग्राम पर रील्स में। तो आपके पास फुल मोशन इमेजेस होती है जिसको आप हाई स्पीड के ऊपर प्ले करते हो तो आपको लगता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है। जैसे हम आम रूटीन में वीडियो शूट करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो वीडियो डेटा टाइप में आती हैं। नेक्स्ट क्या है कि वीडियो जो है वो डिस्प्ले करता है आपके एक्शंस को और मूवमेंट्स को। आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं, अपना हाथ हिला रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो वीडियो डेटा टाइप में आती हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर के अंदर डेटा को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्योंकि अभी हमने पीछे बात की कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता कि ए क्या है, बी क्या है, एस क्या है, आर क्या है, डी क्या है। तो उसको फिर हम किस तरीके से बताएंगे कि हम क्या चीज़ जो है वो लिखना चाह रहे हैं या आगे ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं। तो कंप्यूटर जो है वो बाइनरी नंबर्स के साथ काम करता है। बाइनरी नंबर्स में 2 ही डिजिट्स होती हैं, 0 और 1। तो डेटा जो है वो कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रिकल पल्सेस की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें बाइनरी डिजिट 1 को इंडिकेट किया जाता है कि इलेक्ट्रिकल पल्सेस जो है वो मौजूद हैं, और बाइनरी डिजिट जो 0 है वो इंडिकेट करता है कि आपकी इलेक्ट्रिकल पल्सेस फ़िलहाल मौजूद नहीं हैं। क्योंकि कंप्यूटर अगर आप देखें तो आप इस्तेमाल करते हो तो साथ में आपने जो है वो पीछे उसको कोई ना कोई पावर सप्लाई दिया हुआ होता है, अटैच किया होता है स्विच, और वो करंट जो है वो सिस्टम के अंदर पास हो रहा होता है। यानी इलेक्ट्रिकल पल्सेस की फॉर्म में डेटा जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है कंप्यूटर के अंदर, जिसमें 1 इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिकल पल्सेस है और 0 इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिकल पल्सेस नहीं है, एब्सेंट है। तो बाइनरी डिजिट को आप जो है वो एज अ बिट कंसीडर कर लें, जो कि आपके पास एब्रीविएशन है बाइनरी डिजिट का, और ये सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट यूनिट है मेमोरी के अंदर जिसमें कोई भी डेटा आकर स्टोर होगा। और कलेक्शन ऑफ 4 बिट्स को आप निबल कहते हो और कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स को आप बाइट्स कहते हैं। 1 बाइट जो है वो सिर्फ एक सिंगल करैक्टर को स्टोर कर सकता है। जैसे मैं कहूँ मुझे ए को स्टोर कराना है, ठीक है? ए मेरे पास जो है वो एक करैक्टर है, यहाँ पेन ले लेते हैं। अच्छा जी, मुझे जो है वो ए को स्टोर कराना है कंप्यूटर के अंदर। तो होगा क्या? क्योंकि अभी हमने कहा कि 8 बिट्स जो हैं वो मिलकर बाइट्स बनाती हैं, तो ये जो 8 ए जो है आपके पास ये टोटल 8 बिट की स्पेस ले रहा है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर।
जैसे भी ये लिखा गया है, फॉर फनी लग रहा है। अच्छा जी, तो 8 बिट की जो है वो स्पेस लेता है एक कैरेक्टर, यानी कि 1 बाइट में एक कैरेक्टर स्टोर होगा। अगर मैं यहाँ पर जो है वो 4 ब्लॉक्स बनाती हूँ ठीक है, और ये सब जो है वो 8 बिट के कॉम्बिनेशन से बना है, यानी कि ये भी 1 बाइट का है, ये भी 1 बाइट का है, ये भी 1 बाइट का और ये भी 1 बाइट का है। मुझे यहाँ कोई नाम लिखना है तो इसका मतलब है एस जो कैरेक्टर है वो 1 बाइट ले रहा है, ए कैरेक्टर जो है वो भी 1 बाइट ले रहा है, और उसके बाद एन कैरेक्टर भी 1 बाइट ले रहा है, और उसके बाद ये लास्ट हमारा जो ब्लॉक है वो भी आपके पास 1 बाइट ले रहा है। तो एक नाम था मेरे पास सना, तो सना ने टोटल 4 बाइट्स ली अपना नाम स्टोर करने के लिए कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है बाइनरी फॉर्म्स के अंदर, और कंप्यूटर की वाहिद ज़ुबान जो है वो बाइनरी ही लैंग्वेज है जिसको वो ईजिली समझ सकता है, जिसको आप मशीन लैंग्वेज भी कहते हो। इसके अलावा बाकी ज़ुबान जो है वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, ये इसका लॉजिक है, और कंप्यूटर इसी तरीके से काम परफॉर्म करता है। जैसे एक पर्सन किसी स्पेसिफिक इलाके में रहता हो तो उसे वही ज़ुबान आती है, और बाकी दूसरी कंट्रीज़ के पीपल्स के साथ उसको कम्युनिकेट करने के लिए वो उनकी ज़ुबान सीखनी पड़ती है या वो उसकी ज़ुबान सीखते हैं, तो ये एक अलग चीज़ है। यानी कि अब एक सिनेरियो है, कंप्यूटर जब वो बाइनरी फॉर्म में काम करता है तो चीज़ों को भी बाइनरी फॉर्म में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा जी, यहीं पर जो है वो आपका लेक्चर एंड होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा